समस्तीपुर में भाकपा माले का प्रदर्शन, सरकार विरोधी लगाए नारे, पंचायत कार्यकाल को 6 महीना बढ़ाने की मांग। सुल्तानपुर में राम भरोसे स्वास्थ्य व्यवस्था, तबेले में तब्दील हुए अस्पताल के कमरे, एक स्वास्थ्य कर्मी के भरोसे टीका अस्पताल। वहीं छपरा में 3 शराबियों का हाई वोल्टेज ड्रामा, गाड़ी रोकने पर पुलिस से उलझे शराबी, पुलिस से किया अभद्र व्यवहार। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। बिहार वासियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। शहरी क्षेत्रों में रह रहे लोगों के टीकाकरण के लिए 121 टीका एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। 121 टीका एक्सप्रेस को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, डिप्टी सीएम रेणु देवी और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि टीका एक्सप्रेस के माध्यम से राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को टीका दिया जाएगा। कार्यक्रमों से जन जागरण होगा, ऐसे ही कार्यक्रमों से लोगों में उत्साह बनेगा, विश्वास बढ़ेगा और इसी उद्देश्य से कार्यक्रम किया गया है। और आप सब मित्रों के माध्यम से भी मैं राज्य की जनता से अपील करता हूं कि जिन लोगों ने पहला डोज लिया है वह निश्चित रूप से नियत समय पर दूसरा डोज लें ताकि हम कोरोना को पराजित कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं बिहार में एक बार फिर 18+ लोगों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 18+ के युवाओं के लिए वैक्सीनेशन का आगाज होते ही युवाओं ने राहत की सांस ली है। मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में मारवाड़ी हाई स्कूल में वैक्सीन लेने के लिए युवाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में कतार में लगकर युवाओं ने वैक्सीन की डोज ली। कोरोना वैक्सीन को लेकर कई लोगों के मन में डर बना हुआ है, जिससे लोग इसे लेने से कतरा रहे हैं। इसे देखते हुए प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो कारगर साबित हो रहा है। मोकामा टॉल क्षेत्र में कोरोना टीका लगाने से कतरा रहे लोगों के लिए सरकार का जागरूकता अभियान काफी कारगर साबित हुआ है। पटना डीएम की पहल पर मोकामा एसडीपीओ ने पूरे इलाके में घर घर दस्तक देकर लोगों का भ्रम दूर कर वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने टीका लेना शुरू कर दिया है। वहीं भाकपा माले की ओर से लगातार पंचायतों का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाए जाने की मांग लगातार की जा रही है और इसे लेकर भाकपा माले की ओर से प्रदर्शन भी किया जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में समस्तीपुर में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने शहर के विवेक विहार मोहल्ले में सरकार विरोधी प्रदर्शन किया। इस दौरान लॉकडाउन प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्यकर्ताओं ने अपने अपने हाथों में झंडे, बैनर को लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए। पंचायत का कार्यकाल 6 माह बढ़ाने में आनाकानी करना बंद करो। पंचायत आज एक बार फिर से भाकपा माले के द्वारा समस्तीपुर शहर के विवेक विहार में राज्यव्यापी अभियान के तहत प्रदर्शन हो रहा है। इस प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग भाजपा जदयू की नीतीश सरकार से मांग कर रहे हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 6 महीना बढ़ाया जाए। ये 6 महीना बढ़ा करके पंचायत प्रतिनिधियों को विकास कार्य कराने का जिम्मा दिया जाए। सरकार निर्णय ले रही है कि पंचायत प्रतिनिधियों का अधिकार कटौती करके नौकरशाह को देना चाह रही है। बंद करो। पंचायत का कार्यकाल 6 माह बढ़ाने में। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कैसर खान हमारे साथ फोन लाइन में मौजूद हैं। कैसर, भाकपा माले द्वारा पंचायत कार्यकाल को 6 महीना बढ़ाने की मांग की जा रही है, क्या कुछ जानकारी है? जी, जैसा कि अभी जो है नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है कि 6 महीने का जो है कि कार्यकाल जो है कि प्रशासन तौर पे प्रशासनिक को दिया जाए, इसी के विरोध में जो है भाकपा माले के
कार्यकर्ताओं ने समस्तीपुर के विवेक मोहल्ला के अंदर जो है इनका विरोध किया। इनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से जो जनप्रतिनिधि है पंचायत के, वो पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने कोरोना काल के अंदर सरकार की योजना और सरकार की गाइडलाइन के साथ किया है, और कोरोना काल की वजह से उनकी जो कार्यकाल समाप्त हो रही है उनको जो है 6 महीने का एक मौका और दिया जाना चाहिए। इसी के विरोध में जो है भाकपा माले ने समस्तीपुर के अंदर इसका विरोध प्रदर्शन किया। जी नियाज जी, कितनी संख्या में भाकपा माले के कार्यकर्ता मौजूद थे? जी, जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोरोना का प्रोटोकॉल को देखते हुए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने कुछ साथियों के साथ जो है भाकपा माले ने समस्तीपुर के विवेक मोहल्ला के अंदर जो है इसका विरोध प्रदर्शन किया। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को जो चाहिए कि एक मौका फिर से जो है कि उन जनप्रतिनिधियों को देना चाहिए जिन्होंने इस कोरोना काल के अंदर सरकार का साथ दिया। जी नियाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने कोविड-19 से मरने वालों का अंतिम संस्कार धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा कि धार्मिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार को लेकर जमशेदपुर के महिला सामाजिक संगठन ने जनहित याचिका दायर की है, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 17 जून तक विस्तृत प्रति शपथ पत्र की मांग की है। बता दें कि इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई। धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार कोविड से ग्रसित सबों का अंतिम संस्कार कराने को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी जमशेदपुर के महिला संगठन के द्वारा, जिसकी सुनवाई आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई। माननीय खंडपीठ ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह के अंदर इस पर विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं जरमुंडी में कार्यरत अनुबंधन चिकित्सा कर्मी अपनी मांगों को लेकर काला बिल्ला लगाकर कार्य कर रहे हैं। उनकी मांग है कि 60 वर्ष तक अस्थायी नौकरी परमानेंट जैसी सैलरी दी जाए। इसके अलावा सभी प्रकार की सुविधाएं उन्हें भी दी जाएं जिस प्रकार की सुविधाएं अस्थायी कर्मियों को मिलता है। इस दौरान अनुबंध चिकित्सा कर्मी ने बताया कि सरकार अनुबंध कर्मियों से सरकारी कर्मियों की तरह ही काम लेती है। पूरे झारखंड में इसका व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि पूरे झारखंड में एनआरएचएम के तहत ही सारा कार्य किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि ओपीडी आईपीडी से लेकर सारा काम एनआरएचएम के कर्मियों द्वारा, हम लोग चिकित्सक और सारे कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। हम लोग की मांग है कि जब तक सरकार जो है घोषणा की थी, चुनावी घोषणा, कि हम आप लोग को समान काम समान वेतन नियमितीकरण नहीं किए, अभी हम लोग उसी मांग पर अड़े हुए हैं। जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग डटे रहेंगे। लोगों का मांग है कि समान काम का समान वेतन दिया जाए। जिस तरह अस्थायी कर्मी का जिस तरह वेतन दिया जाता है, हम लोग क्या उसमें भी नहीं आते कि कुछ भी % हम लोग का नहीं है। उन लोग के लिए इतना महंगाई है तो क्या हम लोग के लिए महंगाई नहीं है? इस कोरोना काल के समय में हम लोग उसी तरह काम कर रहे हैं जिस तरह अस्थायी लोग कर रहे हैं। तो क्यों सरकार से इतनी भी सुध नहीं हो रही कि हम लोग कुछ व्यवस्था काम करें? वहीं स्वास्थ्य मंत्री के प्रभार वाले सुल्तानपुर जनपद की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे है। ग्रामीण इलाकों में इलाज के लिए सालों पहले बनवाए गए अस्पताल को खुद ही इलाज की जरूरत पड़ गई है। अस्पताल की अगर मुख्य बिल्डिंग को छोड़ दिया जाए तो इस अस्पताल के बाकी कमरों को तबेले में बदल दिया गया है। वहीं डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी के कारण अस्पताल सिर्फ नाम भर के लिए ही रह गया है। खबरों की माने तो पूरा अस्पताल महज एक स्वास्थ्य कर्मी के भरोसे टिका हुआ है और ग्रामीणों को इलाज के लिए लंबी दूरी तय कर दूसरे स्वास्थ्य केंद्र में जाना पड़ता है। तो स्वास्थ्य मंत्री के प्रभार वाले सुल्तानपुर जनपद की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरीके से तबेले में यह अस्पताल तब्दील हो चुका है।
तो ग्रामीण इलाकों में इलाज के लिए सालों पहले बनवाए गए अस्पताल को खुद ही इलाज की ज़रूरत पड़ गई है। अस्पताल की अगर मुख्य बिल्डिंग को छोड़ दिया जाए तो इस अस्पताल के बाकी कमरों को तबेले में बदल दिया गया है। तो राम भरोसे स्वास्थ्य व्यवस्था देखी जा रही है। तबेले में पूरे अस्पताल का कमरा तब्दील हो चुका है और एक स्वास्थ्य कर्मी के भरोसे पूरा अस्पताल टिका हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से अस्पताल की स्थिति जर्जर है। क्या नाम है आपका? शक्ति सिंह। ये सब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिवगढ़ में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? भाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिवगढ़ ये सिर्फ नाम के लिए है, अभी तक यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये जितना भी देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ कबाड़ हुआ पड़ा है। पूरे अस्पताल जर्जर हुई पड़ी है। यहाँ पे अगर किसी भी तरह की आकस्मिक घटना होती है तो आदमी को यहाँ से दूर लेके भागना पड़ता है, जिससे क्या कहते हैं मरीज की या तो रास्ते में मृत्यु हो जाती है या तो क्या कहते हैं केस बिगड़ने के बाद वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं। यहाँ पर मरीज की कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो कोई देखने वाला है। जो एक पहले थे यहाँ पे सफाई कर्मी रिटायर हो गए। कोई लड़का आया है और यहाँ से लम्बुआ तो सुल्तानपुर जाना पड़ता है, और जो कि यहाँ पर लाखों की आबादी है इस अस्पताल से अटैच है, लेकिन कोई भी व्यवस्था, एक पैसे की व्यवस्था नहीं है। तो आप लोग फिर इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? लम्बुआ या सुल्तानपुर। तो यहाँ पर किसी अधिकारी, उच्च अधिकारी से शिकायत की गई है? प्रतिनिधि हमने स्वयं कम से कम 2500 बार सीएमओ साहब से हमने बात की, हमने आदरणीय सांसद जी से बात की, और लेकिन यहाँ पर पिछली बार जब कोरोना हुआ था तब भी और अब से लेकर के जब देश में एक भयानक स्थिति थी, सरकार ने कोई भी यहाँ पर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई मामले को संज्ञान नहीं लिया। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में दक्षिण जोन से वांछित और इनामिया अपराधी मनोज को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाए जाने के दौरान पुलिस के बीते दिन कई वीडियो प्राप्त हुए। प्राप्त वीडियो में 7 अभियुक्तों की पहचान की पुष्टि कर ली गई है और बाकी वांछित अभियुक्तों की तस्वीर जारी कर दी गई है। पुलिस डिपार्टमेंट ने आम जनता से इनमें से किसी के बारे में भी जानकारी होने पर पुलिस से बताने की अपील की है। आज थाना नौबस्ता की टीम द्वारा एक हिस्ट्री शीटर अपराधी मनोज सिंह पुत्र मलिक सिंह निवासी थाना बर्रा को हिरासत में लिया गया। इस अभियुक्त के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे कानपुर के कई थाना क्षेत्रों से दर्ज हैं। यह अपराधी कई मुकदमों में वांछित है व इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। हिरासत में लेने के बाद मौके से ही इसके साथियों द्वारा इसे छुड़ाकर भगाने का प्रयास किया, जिसमें वह सफल हुए। वहीं छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र में 3 शराबियों का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल श्याम चेक पोस्ट के पास तेज रफ्तार में 3 युवक शराब के नशे में धुत गाड़ी चला रहे थे, जिसे पुलिस ने रोक लिया। तेज रफ्तार में जाने का कारण पूछे जाने पर शराबी पुलिस से ही उलझ पड़े और अभद्र व्यवहार करने लगे। शराबियों के इस ड्रामे से काफी समय तक अफरा तफरी का माहौल रहा, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि शराबियों का हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। पुलिस ने हालांकि तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, तो 3 शराबियों ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। ये तस्वीर छपरा की है। छपरा के भगवानपुर बाजार थाना क्षेत्र में 3 शराबियों ने जमकर हंगामा काटा। दरअसल श्याम चेक पोस्ट के पास तेज रफ्तार से 3 युवक शराब के नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहे थे। तभी पुलिस ने उन्हें रोका और तेज चलाने का कारण पूछा, तो शराबियों ने हाई वोल्टेज ड्रामा करना शुरू कर दिया और अभद्र व्यवहार भी किया। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं बिहार में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष का मामला दिन को देखने को मिला है। ताजा मामला जिला के
रघुपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हुसैनाबाद का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिसके बाद आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका हालत गंभीर बताई जा रही है। ऐसा था ना कि हम आंगन में बैठे हुए थे, तो मेरे भाई बाहर जा रहा था, तो उसको सर चाचा ने चाकू मार दिया सर, सीधा सर पीठ पे, यहाँ पे सर चाकू मारा, यहाँ पे। कौन मारा था चाकू? मोहम्मद जमाल सर। उसके बाद जमाल उसका मेरे चाचा का समधी है, रब्बान का समधी है जमाल। उसका बेटा 8 मतलब सर 7 बेटा है, सातों ने सर हाथ पे पीठ पे मेरी मम्मी को सबको घिसेट के सर मारा। ये सर सूर्या हॉस्पिटल में सिमलाई लेके गए, प्रशासन कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है। उतने में उसका दुलवा, लड्डन, लाल बाबू, जमाल सब हमका नवा के गिरा दिया, सारी कुर्ता फाड़ दिया। और आपके पुत्र को चक्कू भी मारा है? हाँ, सिर में मारा है कि ये पर गर्दन पर भी मारा है बांस लेकर। तब ये बच्चा जाता रहे चिमनी जाता रहे, तो कुछ हल्ला तो सुना न माई का आवाज़, फिर आधा रास्ता से बच्चा भुड़काया। वहीं मुंगेर में एक साइकिल चोर की पिटाई का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। मामला वसुदेवपुर ओपी क्षेत्र के BRM कॉलेज रोड का है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार इस व्यक्ति को लोगों ने बांधकर पिटाई की और गाली गलौज करते हुए साइकिल चोरी के बारे में पूछ रहे हैं। पिटाई के बाद व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक चोर की पिटाई लोगों द्वारा की जा रही है। मुंगेर में एक साइकिल चोर की पिटाई का ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला वसुदेवपुर ओपी क्षेत्र के BRM कॉलेज रोड का है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार इस व्यक्ति को लोगों ने बांधकर पिटाई की है और गाली गलौज करते हुए साइकिल चोरी के बारे में पूछ रहे हैं। हालांकि पिटाई के बाद व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया गया और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो साइकिल चोर को बंधक बनाया गया, उसके हाथों को बांधा गया, फिर उसकी जमकर पिटाई की गई है और यह पिटाई स्थानीय लोगों ने की है। उनका ये आरोप है कि इस व्यक्ति ने साइकिल की चोरी की है। वहीं बख्तियारपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर बंधक बैंक के अधिकारी से हुई लूट की घटना का खुलासा कर दिया है। इस मामले में संलिप्त 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनके पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 3 कारतूस, 52,000 रुपये और बंधन बैंक की कागजात वाली बैग भी बरामद किया है। पूरे घटना की जानकारी बाढ़ SSP अम्बरीश राहुल ने बख्तियारपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। हम लोगों के 31 तारीख को बंधन बैंक का एक एग्जीक्यूटिव जो है वो चंदा गांव से कलेक्शन करने के लिए गया था पैसा, और वो कलेक्ट कर ला रहा था। तो लगभग 1 से 2 किलोमीटर चंदा गांव से बाहर निकलने पर 5 अभियुक्तों के द्वारा 2 मोटरसाइकिल से उसको रोक लिया गया था और हथियार का भय दिखाकर उससे पैसे छीन लिए गए थे। लगभग 1 लाख रुपए, उसका बैग छीन लिया गया था, मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया था, टैग छीन लिया गया था। लेकिन 48 घंटे के अंदर एक इस तरीके के संवेदनशील घटना का सफल उद्भेदन, सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर लेना SIT के लिए बहुत प्रशंसनीय है और SIT के सारे मेंबर्स को एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।
वहीं सुशासन बाबू के राज्य में पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस बार पुलिस की तरफ से लूट के दौरान गोली मारकर हत्या की घटना को सड़क दुर्घटना में बदलने का काम किया गया है। मामला बेगूसराय के NH 28 का है, जहां 2 अपराधियों ने हत्या को अंजाम दिया है। हत्या की इस वारदात में पुलिस ने साजिश के तहत हत्या के इकलौते प्रत्यक्षदर्शी गवाह को बंधक बनाकर न सिर्फ उसे डराया धमकाया बल्कि गवाह को मीडिया के सामने आने से भी रोका। पुलिस कार्यशैली से नाराज सैकड़ों ग्रामीण दोबारा पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में डटे हुए हैं। 20 में होगा लगभग। जा रहे रास्ता धर के जा रहे थे, आगे वो लड़का था, हम पीछे थे। क्या चीज़ से थे? साइकिल से थे सर। तो आगे वो था, हम पीछे थे। तो आया डेढ़ से मोटरसाइकिल लगाया, फट से गोली मार दिया जगह। और उसका चकती था सोना का, ब्लेड मारा, वैसा लग गया काटे। हमको गोली से हमको बुलाया तो हम भागे, तो हमको पीछे 2 फायरिंग किया गोली। हम भाग गए। और कोई आदमी नहीं था, उसको बोले थे थोड़ा देखिए, मार दिया। कोई नहीं आया। आदमी से था बाइक पर? बाइक पर 2 आदमी था। 2 आदमी था गोली मारने वाला? हाँ, गोली मारने वाला 2 आदमी था। तो फिर यहाँ एक्सीडेंट कैसे आज बताया? एक्सीडेंट नहीं किया, हमको बोला एक्सीडेंट हो गया। क्या बोला? पुलिस लोग बोला एक्सीडेंट हो गया। हम बोले नहीं, हमको गोली मारे। हम देखे, हमको नहीं बोलने दिया। हमको जब बोलते थे हमको बोलता है चुप तुम। कल फुलवरिया थाना में एक सूचना मिली कि 128 रोड नंबर पेट्रोल पंप कोयला डिपो के पास एक लाश है। पुलिस उसकी शिनाख्त करने गई तो एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी, जिसके सर से काफ़ी खून निकल रहा था। पुनः जब पहली सूचना के अंतर्गत तो उसका इंक्वेस्ट किया गया, जिसमें पुलिस के द्वारा लिखा गया कि सर से काफ़ी मात्रा में खून निकल रहा है और सर में एक छेद भी है। पोस्टमार्टम हेतु बॉडी भेजा गया। पोस्टमार्टम में इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई थी कि उसके सर में छेद है। पुनः ग्रामीणों के द्वारा या उनके परिजनों के द्वारा बोला गया कि गोली मारकर हत्या की गई है। इस संबंध में पुनः उसको डॉक्टर के पास उस लाश लाया गया तो एक्सरे में सर से एक गोली मिली है और फिर जैसा बयान दिया जाएगा। वहीं मधुबनी जिले में गुप्त सूचना के आधार पर 250 कार्टून चाइनीज सेव और 120 बोरी चाइनीज मटर बरामद किया गया है। यह सेव और मटर तस्करी के लिए ले जाए जा रहे थे। वहीं मौके से तस्कर भागने में भी सफल रहे, जिसकी खोजबीन के लिए छापेमारी जारी है। वहीं गढ़वा के रानी चेरी गांव में मनरेगा के बनाए कूप निर्माण में मिट्टी की चाल धंसने से नाबालिग मजदूर की मौत हो गई। मृतक पिछले 2 दिन से कूप निर्माण का बंधाई कार्य कर रहा था, जिसमें तभी बगल के मिट्टी की चाल गिरने से वह दब गया, जिसके बाद आनन फानन में सभी मजदूर उसे बाहर निकाले। जब उसे बाहर निकाला गया तब किशोर बेहोश था, लेकिन अस्पताल ले जाने वक्त उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही चिनिया थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। कुआं पर काम करने गया था लड़का। अच्छा, कहाँ कुआं पर काम करने गया था? रानी चेरी पर। किसके घर? नमो तो नहीं जानते हैं। मुखिया जी के। अच्छा, मतलब अताउल मुखिया करके मतलब काम करने गए थे ना? हाँ। तो फिर क्या हुआ? तो मिट्टी गिर गया, कुआं के ऊपर से मिट्टी गिर गया? हाँ। तब फिर मिट्टी गिरा। हाँ। तो लड़का छपा गया। वहीं बोकारो जिले के तेलियाडीह गांव में डायन का आरोप लगाकर देवर ने अपने भाभी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं महिला के परिजन ने बताया कि कुछ दिन पहले उसके चाचा के बेटा की मौत हो गई थी, जिसके बाद चाचा अपनी भाभी को डायन कहने लगे, लेकिन परिवार वालों ने इसे पारिवारिक मामला समझते हुए गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद सुनियोजित तरीके से महिला पर जानलेवा हमला कर दिया गया। हालांकि थाना प्रभारी राकेश कुमार को आवेदन पत्र दे दिया गया है, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पहले से दान वोट के चक्कर में मेरी चाची बहुत मतलब गाली गलौज कर रही थी और पहले से बोल रहे थे कि काटेंगे इसको, आज नहीं तो कल काटेंगे, लेकिन काटेंगे। मेरा बेटा खा गई है, उसका बेटा मतलब डेथ हुआ था, है ना, बीमारी के कारण।
तो मेरी माँ को नाम बता के बहुत गाली गलौज कर रही थी पहले से। और अचानक कल शाम को दोनों को मिल के कुल्हाड़ी से मारी। मेरी सास दान है, उसका बेटा खा गई, मतलब बहुत पहले 2-3 महीना हो गया। और बोलती है तुम ही खा गई है मेरा बेटा, तुम बेटा दो। इसी के चलते झगड़ा हुआ और आके मारपीट कर मतलब जान बूझ के चलते, मतलब पहले से ही बहुत रोज बोलती थी, रोज गाली देती थी, दान है, आज काटेंगे कल काटेंगे, काट के रहेंगे तुमको। और एक दिन आज आकर के अचानक किसी तरह हुआ झगड़ा और आज काटे कुल्हाड़ी से। कौन मारा? देवर मेरा चाचा। वहीं समस्तीपुर से अपराधियों के तांडव की एक तस्वीर सामने आई है, जहां अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। सूत्रों की माने तो युवक शराब कारोबार में संलिप्त था। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र से जटमलपुर के बरकालमालपुर के पास की है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस से घटनास्थल से 4 खोखा, 1 मोबाइल फोन और डायरी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बकमारा पुल से बरहेता गाछी की ओर जो खरंजा सड़क जाती है, उसी पर दीपक कुमार को गोली मारकर फेंक दिया गया था। कितने बजे की घटना है? रात की घटना है, एग्जैक्ट समय तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये घटना रात की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।